तो गाइस आज की वीडियो जो है एक प्रोटेक्टेड सर्किट के ऊपर है, जो एक प्रोटेक्शन सर्किट है जो 220 वोल्ट हमारे घर में आता है। उस वोल्टेज को कभी कभी हाई वोल्टेज जो आ जाते हैं तो हमारे महंगे महंगे जो सामान होते हैं जैसे चार्जर, मोबाइल चार्जर जो 800, 900, 1000, 1200 के आते हैं, या फिर कोई भी महंगा सामान टीवी, फ्रिज, कुछ भी मतलब ख़राब हो जाता है। तो उस हाई वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सर्किट बनाएंगे। उस सर्किट से जो हाई वोल्टेज आएगा वो सर्किट उस वोल्टेज को कट कर देगा, और जब हमारे घर में 220 वोल्ट एसी होगा तो वो सर्किट लोड को ऑन कर देगा। जो 220 वोल्ट मेन जो हमारे घर में आता है उसमें ही ये सर्किट मेन लाइन में लगेगा, और उस सर्किट से 220 वोल्ट से ज़्यादा अगर आते हैं तो वो घर के पावर को कट कर देगा, जिससे हमारे महंगे सामान जो भी मोबाइल चार्जर, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हमारे जो सामान है वो बच जाएंगे। हाई वोल्टेज की वजह से हमारे बहुत घर में नुकसान होता है, बल्ब, लाइट जो भी है सारा कुछ का नुकसान हो जाता है। अब देखिए उसमें सर्किट बनाने के लिए हमको बहुत कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को दिखाएगा, एक ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर रिले के ऊपर रहेगा। जितना आप हाई एम्पियर का रिले लगाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर भी हाई एम्पियर का लगाएगा। ये फ़िलहाल 909 का ट्रांसफार्मर है, तो ये 10 एम्पियर तक के लोड को ये रिले चला सकता है। अगर ज़्यादा के लोड चलाना होगा तो आप 25 एम्पियर का रिले लगा सकते हैं। इसके लिए 1 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर 12 का 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, और एक कट सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक्चुअल में अगर आप बोलेंगे हमको ये सर्किट लेना है तो बोल दीजिए स्टेबलाइजर का सर्किट चाहिए तो वो मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बहुत मॉडल की आती है, तो ये अच्छा वाली एक सर्किट है। चलिए अब दिखाते हैं। वो हमने अपने घर में लगाया है, तो और इसके लिए एक आपको चाहिए एक बॉडी की ज़रूरत, हाउसिंग की ज़रूरत। तो कुछ भी चीज़ का हो सकता है, प्लास्टिक का, या कोई सामान आपका ख़राब हो गया है जैसे टेप रिकॉर्डर जो पहले ज़माने में, रेडियो जो भी ख़राब है उसमें से सारा सामान लगा के 4 सामान फिट कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं सर्किट को। तो मैं जिस सर्किट की बात कर रहा था यहाँ पे देखिए बना के लगाया हुआ है। ये पुराने ज़माने में एक टेप रिकॉर्डर था, टेप कैसेट प्लेयर। तो अभी वो सब ज़माना चला गया, तो उसमें देखिए सर्किट को फिट कर दिया है और मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज को कट कर देगा और सीधे आपके सामान जो है सेफ हो जाएगा। फिर जब वोल्टेज कम होगा तो ये ऑन कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सर्किट को। अगर कंपोनेंट पे मैं वायरिंग करके बताने लगूँगा तो फिर ज़्यादा वायर में आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे सर्किट चलेगा। तो देखिए अरेंज कर दिया है यहाँ पे, और ये कैसे भी आप लोग अरेंज कर सकते हैं जैसे आपको कोई भी केबिन हो। अभी मैं दिखाया, मेरे पास एक टेप प्लेयर का केबिन था, कैसेट प्लेयर का, तो उसमें मैं किया था। चलिए कहीं भी किसी भी प्लास्टिक, लोहे जो भी आपके केबिन मिलती है उसमें आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए न्यूट्रल मेन लाइन जो हमारा ये है न्यूट्रल का आया, और यहाँ से फेज का लाइन गया। देखिए बिल्कुल सिंपल ऐसे वायरिंग कर दूंगा तो नहीं मालूम पड़ेगा, ऐसे मालूम पड़ रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ पे आएगा, और ये वोल्ट मीटर में पीछे देख रहे होंगे तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं पॉइंट। तो आप किसी में भी न्यूट्रल फेज जोड़ सकते हैं, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। तो ये दोनों न्यूट्रल और फेज सीधे इसमें और इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद इसमें से फिर वायर को पास कर लीजिएगा, और उसके बाद सीधे यहाँ पे आ गया ट्रांसफार्मर में। ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में आ गया, और ये ट्रांसफार्मर से देखिए न्यूट्रल और फेज दोनों गया। और यहाँ से जो ट्रांसफार्मर में ये जो लाल वाला है इसमें न्यूट्रल फेज जाएगा, और यहाँ से देखिए 909 निकला हुआ है, तो ये बीच वाला कट कर दीजिएगा, और साइड वाला दोनों 909 था, तो ये दोनों लेंगे तो 18 वोल्टेज हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसको इस सर्किट में पावर देना पड़ेगा।
तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से ट्रांसफार्मर में जोड़ दिया डायरेक्ट ही, अभी दोनों फिर पास हो गया। और इसमें जोड़ने का तरीका मालूम नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये ट्रांसफार्मर टी बना हुआ है, तो इसमें दोनों ट्रांसफार्मर का वायर आएगा। और यहाँ देखिए आर बना हुआ है, ये रिले का, तो लिखा क्लियर लिख दिया है ट्रांसफार्मर का आएगा यहाँ पे रिले का। चलिए उल्टा कर लेते हैं सर्किट को। ये ट्रांसफार्मर का ये दोनों जोड़ दीजिएगा और यहाँ से ये देखिए यहाँ से एक रिले का और यहाँ से ये दोनों रिले का जोड़ दीजिएगा। ओके, अच्छा, जो रिले का वायर आपने जोड़ा है, ये देखिए रिले का वायर यहाँ और ये प्लस आएगा यहाँ से सीधे 18 वोल्टेज इसमें आया। और उसके बाद ये 18 वोल्टेज आउट किया, 18 वोल्टेज आउट किया, ये प्लस माइनस, तो ये देखिए ए प्लस ए माइनस। ओके, अब उसके बाद ये रिले में देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए रिले में, ये देखिए पहले ये सर्किट वायरिंग किया था, फिर मैं वायरिंग निकाल दिया। तो देखिए रिले में बने हुए हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट एक किस चीज़ के हैं, जानते हैं कि इसमें एक कॉइल होता है जो कि ऑन ऑफ करता है। तो कॉइल के भी 2 वायर हैं, NO होगा, एक NC होगा, एक कॉमन, 3 इसमें होगा। चलिए तो देखिए ये दोनों कॉइल के वायर हो गए। यहाँ पे इसमें से जो आएगा प्लस माइनस इसमें जोड़ दीजिएगा, इसमें 18 वोल्टेज। और एक कॉमन यहाँ पे एक कॉमन हो गया, एक कॉमन मतलब ये रहेगा। और उसके बाद ये NO NC जो भी होगा आप लोग यहाँ से आ गया, इसमें ये यहाँ इस सर्किट से वायर इसमें और इसमें, ये दोनों में आ गया। आप चाहें तो यहाँ से भी फेज जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी फेज जोड़ सकते हैं। तो एक फेज इसमें डायरेक्ट रिले के इस वाले पॉइंट में जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। ओके, और जो नॉर्मली क्लोज का पॉइंट है ये जो भी है, चलिए कोई भी मान सकते हैं आप, क्योंकि रिले अलग अलग तरह के होते हैं। और मैं जो रिले दिखा रहा हूँ शायद आपके पास ना हो, तो आपको मल्टीमीटर से चेक करना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं क्लियर नहीं बताऊंगा कि कौन सा NC है कौन सा NO है, नहीं तो आप किसी भी रिले में बिना चेक किए आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक जोड़ दीजिएगा, यहाँ से देखिए ये वाला कॉमन में जोड़िएगा। ये जो फेज आप ला रहे हैं एक तार खाली, ये तो सर्किट आपको समझ में आ गया। ओके, इसमें अब ये बचा 3, इसका ही मेन खेल है। देखिए एक फेज इसमें से डायरेक्ट कॉमन में जाएगा और इसके बाद ये फेज जो भी है इसमें से आउट हो जाएगा। यहाँ से एक इनपुट कीजिएगा, अभी आउटपुट का वायर नहीं निकला हुआ है, केवल न्यूट्रल फेज गया हुआ है। और यहाँ से देखिए एक फेज इसमें से इसमें जाएगा और उसके बाद इसमें से आउट हो जाएगा, आउट हो गया, एक फेज आउट हो गया। तो न्यूट्रल कहाँ गया, अभी न्यूट्रल भी दिखाता हूँ। और जो न्यूट्रल रहेगा यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल जो है यहाँ से आउट हो जाएगा। ये डायरेक्ट न्यूट्रल जो है, ये देखिए न्यूट्रल गया। तो यहाँ हमको कितना दिया, न्यूट्रल फेज दिया, यहाँ पे हमको न्यूट्रल फेज मिल गया। तो डायरेक्ट न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल गया। और इसमें से जो फेज था वो फेज को हमने इसमें दिया कॉमन में, उसके बाद NC से हमने इसमें से NC से आउट कर लिया। और उसके बाद यहाँ एक प्रीसेट दिया होगा, ये देखिए एक प्रीसेट दिया है। तो यहाँ से हम लोग 220 वोल्ट देखेंगे, 220 वोल्ट पे हम लोग इसको सेट कर देंगे तो ये पावर यहाँ से कट कर देगा, रिले में पावर भेज देगा। जब 220 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये रिले को पावर दे देगा, पावर यहाँ से रिले कट कर देगा। और जो NC था वो डायरेक्ट NO हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से पावर कट जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सर्किट था। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए, शायद समझ में आ जाए। और ये रिले का ये जो NC NO मैं बराबर क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, मेन बात इसका ये है कि रिले कई प्रकार के आते हैं। अगर मैं एक में ही दिखा दूँगा तो ये जो पॉइंट होते हैं, जो लेग होते हैं,
वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हर रिले में होते हैं। तो अगर मैं दिखाऊंगा तो आप लोग हो सकता है गलती कर देंगे। तो इसके लिए जो रिले मिलेगा उसमें आप कॉइल का वायर कहाँ है, NO कहाँ है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग कोई रिले का टाइप बताइएगा। मैं रिले बहुत रखा हूँ, अगले वीडियो में रिले का NO पे बना दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो रही है। बाय बाय।